देखिए, हम तो समर सिंह को पूरी तरह से नहीं जानते थे। नहीं, आरोप तो उनके ऊपर अभी साबित नहीं हुआ है, लगे हैं, और भगवान ने चाहा तो ये झूठा ही साबित होगा। हाँ, झूठा ही साबित होगा, क्योंकि वो ऐसे है नहीं। समर सिंह तो हमारे मेननगर के बहुत ही अच्छे गायक कलाकार थे। वो ज़मीन से बहुत ऊपर उठे हैं और नगर के बहुत अच्छे थे। हम लोग साथ में कभी कभी बचपना में भी मिले थे। बहुत अच्छे आदमी थे। मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंस। मैं इस समय मौजूद हूं मेननगर में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये 2 बार उत्तर प्रदेश की इसी धरती से और आजमगढ़ की इस धरा से 2 बार मेननगर विधानसभा से 2 बार प्रतिनिधित्व किया है। एक बार भाजपा से और एक बार सपा से। बात कर रहे हैं कल्पनाथ पासवान जी की। कल्पनाथ पासवान जी से हमारी मुलाकात मेननगर कस्बे में हो गई और इत्तेफाकी था कि हमारी इनसे मुलाकात हुई और हमें इनसे बात करने का जो अवसर मिला है। आपने देखा होगा पिछले दिनों आकांक्षा दुबे हत्याकांड को लेकर तरह तरह की बातें हुई, मीडिया में तरह तरह के आरोप लगे, आरोप का प्रत्यारोप हुआ। यहीं के स्थानीय निवासी समर सिंह, भोजपुरी के गायक कलाकार, जो इस समय सलाखों के पीछे हैं, जिन पे बेहद गंभीर आरोप लगे। हालांकि आरोप में कितनी सच्चाई है, कितने आरोप सही हैं, ये तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, इस क्षेत्र के मानिंद लोग क्या सोचते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ सेंस पे बहुत स्वागत है। हाँ, अच्छी बात है, आपने स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं का लड़का था समर सिंह, और जब किसी कस्बे का या गांव का लड़का जब प्रचलित होता है, फेमस होता है, तो पूरा गांव गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन आज वही लड़का, कभी जो आप लोगों को गौरवान्वित महसूस करवाया होगा फेमस होके, आज उसी लड़के पे जो विपत्ति आई है, तो क्या उसका कस्बा, आप जैसे लोग उसके साथ कितने मजबूती के साथ खड़े हैं? क्या आप लोगों की नज़र में समर सिंह क्या हैं? देखिए, हम तो समर सिंह को पूरी तरह से नहीं जानते थे। उनके बाबा से, बाबू जगदीश सिंह अब नहीं रहे, स्वर्ग को चले गए, उनसे हमारी पटती थी। तब मैं उनके घर जाता था और वो छोटे छोटे बच्चे थे सब। इसके बाद कब इस क्षेत्र में प्रवेश किए, क्या उनका काम रहा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानता। ये तो जब पेपर में निकला है, मैं पढ़ा, तब जान पाया कि नहीं, वो तो मेहनगर कस्बे का रहने वाला था और स्वर्गीय जगदीश सिंह के का पौत्र था। तब मुझे जानकारी हो। तो हम जिसके बारे में कुछ जानते नहीं तो क्या बता सकते हैं आप। देखिए, परिवार तो अच्छा रहा है और परिवार में इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं रहा। नहीं बताए कि स्वर्गीय जगदीश सिंह बड़े प्रभावशाली आदमी थे, संपन्न आदमी थे, उनकी मेहनगर कस्बे में बड़ी मानजान थी, परिवार भी बड़ा लंबा चौड़ा है, सारे लोग अच्छे हैं। ये बात जब सामने आई मेरे पेपर द्वारा, जब मैं पढ़ा, तो मुझे आश्चर्य खुदा हो गया कि इनके परिवार का था। मैं आपके सामने जो बातें हैं, जितनी जानकारी है वो बोल रहा हूँ। फिलहाल उनके अपने होम टाउन की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ मेननगर के कुछ स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं और कुछ मानिंद लोग भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? शंकर। शंकर जी, समर सिंह बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रिय हो गए और लोकप्रियता उनकी चरम पर थी जी। तभी एक बहुत बड़ी आफत ने उनको घेर लिया और आकांक्षा हत्याकांड या आकांक्षा आत्महत्या, जो भी आप कह लें, अभी ये तय होना बाकी है। इस पे आप लोग क्या राय रखते हैं? समर सिंह का नेचर कैसा था? क्या आपको लगता है कि जो आरोप लगे हैं वो सही हैं या उनको फंसाया जा रहा है? समर सिंह तो हमारे मेननगर के बहुत ही अच्छे गायक कलाकार थे। वो ज़मीन से बहुत ऊपर उठे हैं और नगर के बहुत अच्छे थे। हम लोग साथ में कभी कभी बचपना में भी मिले थे। बहुत अच्छे आदमी थे
रही बात आकांक्षा की, तो भाई वो उनका मैटर था, क्या हुआ क्या नहीं, उससे पहले भी उनको जारी करना चाहिए कि हमारे ऊपर खतरा है। तो अब नहीं किए, मतलब अचानक उनका आत्महत्या हो गया, क्या हुआ कि सुसाइड कर ली। अब इसके जांच में ही पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ। आप लोग जब ये खबर सुने पहली बार और जब समर सिंह का नाम आया तो क्या रिएक्शन था आप लोगों का? रिएक्शन ये हुआ कि ये कैसे हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने अच्छे गायक कलाकार और यहाँ इतने अच्छे आदमी थे, सबसे मिलनसार थे, और सबको आश्चर्य हुआ कि मतलब ये कैसे हो गया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात वो जो संजय सिंह की जी बता रही, उनका तो कोई भाई नहीं है, मीडिया वाले भी आए थे। अच्छा, ये संजय सिंह का जो नाम आ रहा है, तो ये संजय सिंह मेनगर के हैं, आप लोग जानते हैं उनके बारे में? उनके घर वाले पूरा लोग बताएं, कोई नहीं है संजय सिंह उस गांव में, कोई नहीं है। कौन है संजय सिंह? अब वो तो जांच। अच्छा, यहाँ समर सिंह के घर में समर सिंह कितने भाई थे? समर सिंह के तीन भाई थे। 3 भाई थे जी, 3 भाई थे। 3 भाई हैं जी। तो क्या लगता है कि अब आप लोग उनकी कैसे, मतलब आप लोग तो कोई मदद, गांव वाले, पूरा गांव आपका क्या सोच रहा है, टाउन आपका क्या सोच रहा है समर सिंह को लेकर इस हमारा समय? टाउन यही सोच रहा है कि वो तो ऐसे नहीं थे, और बहुत सबको आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। एक गायक कलाकार और ज़मीन से उठे हुए, मतलब नाम रोशन किए अपने नगर का, मेन नगर का, जिला का, और ये कैसे हो गया, अब सबको आश्चर्य हो रहा है। जी। गाना वाना समर सिंह का आप सुनते थे? बिल्कुल सुनते थे, भोजपुरी गाना हो चाहे भक्ति गाना हो, पूरा सुनते थे और अच्छा लगता था, उसमें सुनते थे, तारीफ भी करते थे। जी। अभी तो समर सिंह का नाम आपने सुना होगा कि ये गाना उनका हिट हो गया, इतना बड़ा हिट है, और अब एक खबर ये चल रही है कि उन पे एक हत्यारा के रूप में उनको साबित किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ मीडिया के बारे में, जो मीडिया कुछ लोग आए थे, उनके घर हम लोग गए थे, तो उनके भाई से इंटरव्यू के लिए, तो वो नीचे आने के लिए तैयार नहीं हुए। तो क्या लगता है क्या कारण था? अब देखिए, मीडिया वालों का तो भाई अब क्या बताया जाए, अब लोग घर वाले वैसे ही घबराए होंगे भाई। अब उनका तो जैसे है कि घबराए कि भाई हमारा घर का लड़का जेल चला गया, ये है वो है, अब कैसे क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए। अब तो कानून न काम करेगा। चाचा जी, क्या लगता है समर सिंह को फंसाया जा रहा है, या समर सिंह में जो आरोप लगे हैं आपको भी लगता है कि नहीं समर सिंह ऐसा कर सकते हैं? समर सिंह तो बहुत अच्छा लड़का था और बहुत ज़मीनी से उठा है। बचपन में उसके माता पिता का भी देहांत हो गया, और दुख ये भी है कि आकांक्षा दुबे का जो या सुसाइड हुआ हो या कोई हुआ हो, लेकिन मेरे समझ से समर सिंह ऐसा लड़का नहीं था। वह निर्दोष है, और उसको मेरे समझ में ये आ रहा है कि उसको साजिश की तरह फंसाया जा रहा है। कहीं न कहीं साजिश लग रही है जी। देखिए, अधिकांश लोगों से हमारे सीनियर संजीव शर्मा जी ने भी बात किया, तो अधिकांश लोग मेनगर के लोग समर सिंह के साथ कहीं ना कहीं खड़े हैं। इस घड़ी में, इस मुश्किल की घड़ी में समर सिंह के साथ अगर उनके स्थानीय कस्बे के लोग, उनके गांव गिराव के लोग खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं छवि जरूर अच्छी रही होगी। एक हमारे साथ, हाँ जी, छवि में कोई खराबी नहीं था। एक हमारे साथ और भी यहीं के स्थानीय दुकानदार हैं और यहीं मेनगर के निवासी हैं, इनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? नाम बताइए आप। सर, हमारा नाम शैलेंद्र कुमार है। क्या लगता है समर सिंह पे जो आरोप लगे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, आरोप तो उनके ऊपर अभी साबित नहीं हुआ है, लगे हैं, और भगवान ने चाहा तो ये झूठा ही साबित होगा। हाँ, झूठा ही साबित होगा, क्योंकि वो ऐसे है नहीं। इस मुश्किल की घड़ी में क्या आप लोग समर सिंह के साथ खड़े हैं? अरे दुकान ही उनकी, उनके परिवार की ही दुकान है जहाँ आप बैठे हैं। ये पूरा ही ज़मीन उनका है टोटल। देखिए, जो स्थानीय लोग हैं बता रहे हैं कि जिस जगह हम लोग बैठे हैं ये समर सिंह की ही प्रॉपर्टी है, उनके परिवार की है, उनके ख़ानदान की है, और ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि समर सिंह कहीं ना कहीं बहुत अच्छे थे और उनकी छवि ऐसी नहीं थी जो आरोप उन पे लग रहे हैं। अच्छा, क्या समर सिंह पे पहले भी इस तरह के कोई आरोप लगे थे? ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है, और एक बैग हुआ है। बहुत हंसमुख लड़का हुआ, बहुत हंसमुख लड़का है। यहाँ तो उनका प्रोग्राम भी बहुत पहले कहीं तो हुआ भी है। अभी तो मान लीजिए थोड़े बड़े कलाकार हैं, तो बाहर में प्रोग्राम होता है सर। हमारे घर के पास हुआ है, रोडवेज के पास जहाँ उनका घर वहाँ पे हुआ था। ऐसा कोई बात नहीं था कि नहीं ये सब होना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है कहीं से। शुरू से भी कुछ मनबड़ है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। छठ माँ का पूजा होता है, वहाँ पे आते थे, अपना पूजा पाठ करवाते थे, गीत भी गाते थे। जैसे होता है, कोई अगर होता है तो कुछ मालूम है ये लड़का सही नहीं है, लेकिन आज तक उनका
फंसा जाएगा। लेकिन रही बात, जैसे चुनाव लड़ने का कोई इच्छा उनकी रही हो, या यहाँ कोई चुनाव लड़ना चाहते हो, किसी पार्टी में गए हो, या कोई चुनाव लड़ना चाहते हो, ऐसा कुछ था? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब उनका गीत इतना फेमस है तो चुनाव से उनसे क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं। इतना खुद वो मशहूर थे, गायक कलाकार थे, उनको भगवान खुद दे रहे थे जब इतना, तो का चुनाव क्या लड़ेंगे वो, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, ये थे स्थानीय मेहनगर के लोग थे जो समर सिंह के बारे में आपने राय सुनी। संजीव शर्मा की भी रिपोर्ट आपने देखी और हमने भी कुछ लोगों से बात की, तो जो बातें उन्होंने कही आपने भी सुनी होगी। तो सच्चाई धरातल पे कुछ और होती है। हालांकि इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है, सब जुडियस है। तो अब पूरी तरह ये मामला तो कोर्ट के हाथ में है कि वो कोर्ट से निर्दोष साबित होते हैं या बरी होते हैं या फिर सज़ा होती है। लेकिन एक बात तो है कि स्थानीय जनता समर सिंह को लेकर कहीं ना कहीं अच्छी राय रखती है। किसी को कोई विश्वास नहीं हो रहा है कि समर सिंह के साथ ऐसा कैसे हो गया। सभी लोग यहाँ आश्चर्यचकित हैं इस बात को लेकर। तो ये थे मेहनगर के लोग, और ऐसे लगातार मेरे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन, और न्यूज़ नेशन की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की बटन को दबाएं, और ये आपका अपना चैनल है, देखते रहें न्यूज़ सेंस।